हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर कंटेंट एक्सप्लोर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ द एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू, जिस चैप्टर का नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। ये चैप्टर नंबर 7 है। तो इसमें हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी एक्सरसाइज और कंप्रीहेंशन चेक्स के क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। तो आ जाते हैं, हम इसी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है विच इज़ द राइट आंसर। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए, आप इसको कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, या फिर आप कह लो सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन जिसके पार्ट्स हैं। तो ठीक है, तो इसका पहला पार्ट है, मतलब अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द राइट आंसर, यानी सही सेंटेंस है ना, सही वाक्य कौन सा है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन पूछता है हमको कि कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड। जो कैम्ब्रिज है वो मेरे लिए मेटाफॉर है, ठीक है, फॉर इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड के लिए, ठीक है। और टू द राइटर, राइटर के लिए क्या है, ये कैम्ब्रिज मेटाफॉर है इंग्लैंड का। तो इसमें से अब आपको सही आंसर सुनना है। तो कैम्ब्रिज असल में क्या है, कैम्ब्रिज एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे, इंग्लैंड में। या फिर जो इंग्लैंड है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, कैम्ब्रिज के लिए। या फिर कैम्ब्रिज जो है वो सही मतलब असली इंग्लैंड है, मतलब कैम्ब्रिज घूम लिया तो पूरा इंग्लैंड घूम लिया। तो इसका सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है, आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं इसका आंसर्स भी बताने वाली हूँ। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि द राइटर फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस कहाँ से, यानी स्टीफन हॉकिंग जो राइटर यानी फिरदौस कांगा है, वो स्टीफन हॉकिंग को कॉल करते हैं कहाँ से। सो इसके थर्ड ऑप्शन, तीन ऑप्शन दिए हैं, जिसका नाम फर्स्ट पार्ट कहता है नियरेस्ट फ़ोन, उसके उसके उनके जो पास वाला फ़ोन बूथ है उससे। सेकंड पार्ट कहता है कि जो मतलब फ़ोन बूथ के बाहर से। अब फिर थर्ड वाला कहता है कि फ़ोन बूथ के अंदर से ही। तो अब ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यानी प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट का बता देना चाहती हूँ आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज, यानी इंग्लैंड जो है वो प्रसिद्ध है फॉर दी कैम्ब्रिज। सो दिस इज़ द राइट आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि स्टीफन हॉकिंग कहाँ से फ़ोन करते हैं, और इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट, यानी अपने पास वाले फ़ोन बूथ से। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एवरी टाइम ही स्पोक ही स्पोक टू द साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी। तो मतलब जब भी वो अपने साइंटिस्ट से, यानी जो राइटर हैं फिरदौस खंगा, स्टीफन हॉकिंग से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उन्हें बहुत बुरा ऐस क्यों लिखता मतलब क्यों लगता है। तो इसके ऑप्शंस दिए हैं कि ही वॉज नॉट श्योर वट ही वॉन्टेड टू आस्क, वो श्योर नहीं थी कि उन्हें क्या पूछना चाहिए या फिर वो क्या चाहते हैं पूछें, मतलब सेम ही बात है। फिर सेकंड पूछता है, बोला है कि फोर्स्ड, वो क्या कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे साइंटिस्ट को कि अपनी वॉइस ना वो सिंथेसाइज़र के थ्रू मतलब यूज़ करे अपने सिंथेसाइज़र, और उन्हें बहुत तकलीफ हो, ठीक है। थर्ड है कि ही वॉज फेस टू फेस विद लेजेंड, यानी वो आमने सामने है और मतलब थोड़ी नर्वस टाइप की हो रही है, ये सब बातें की है। तो उसका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला। मतलब उन्हें क्या करना पड़ रहा था, साइंटिस्ट को एक तरह से फोर्स करना पड़ रहा था कि वो कैसे बोले। अब देखिए उनके जो व्हील चेयर है उनके में कंप्यूटर लगा था, तो कंप्यूटर लगा था तो उसमें क्या होता है, उसमें लिख कर आ रहा था और बहुत मुश्किल से वो बटन प्रेस कर पा रहे थे। तो ये बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो बार बार ऐसा देखकर राइटर को बहुत बुरा लग रहा था कि वो इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं उनसे, मतलब ऐसा लगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा कि आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ, मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिली, इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट द हाईलाइटेड वर्ड्स रिफर्स टू। अभी हाईलाइटेड वर्ड्स किस मतलब कहता है, मतलब ये जो सेंटेंस बोला है कि आई फेल्ट मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिली,
और क्योंकि मैं अपने जो बॉडी में है कई सारे काम कर सकता हूँ, तो ऐसा वो क्यों कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर टर्निंग द रिस्ट। वो आराम से व्हील चेयर को शिफ्ट कर सकते हैं और अपने जो रिस्ट होती है ना उसको मूव कर सकते हैं। उस रिस्ट क्या होती है, देखिए जो हाथ है आपका ये, ठीक है, सपोज कर लीजिए बहुत गंदी ड्राइंग है, मैं बस ऐसी ऑप्शनली बता रही हूँ कि आपको मान लीजिए सपोज कीजिए आपका हाथ है, तो ये वाला जो पार्ट है ना जिससे आप मोड़ते हैं अपने हाथ को, उसको कहते हैं रिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकंड कि स्टैंडिंग अप वॉकिंग, यानी वो खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं। थर्ड है स्पीकिंग और राइटिंग, यानी वो बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये फर्स्ट वाला, शिफ्टिंग, मतलब वो आराम से अपना व्हील चेयर शिफ्ट कर सकते हैं और अपने जो रिस्ट है वो मूव कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। तो अब देखिए ये रहे इसके आंसर्स। आई होप ये आपको क्लियर है। फर्स्ट का आंसर सेकंड है, सेकंड का आंसर फर्स्ट है, थर्ड का आंसर सेकंड है और फोर्थ का आंसर फर्स्ट है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वर्किंग विद द टेक्स्ट, जो कि पेज नंबर गिवन है 104 पे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, तो आइए देख लेते हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेड द राइटर नर्वस। यानी जब वो स्टीफन और हॉकिंग से मैं मिल जा रहे थे या फिर जब उन्होंने सोचा कि मिलेंगे, हाँ, तब वो क्या नर्वस फील कर रहे थे। अगर वो नर्वस फील कर रहे थे तो ऐसा क्यों। फिर उसके बाद इसका आंसर देख लेता है पहले, चलिए। तो इसका आंसर है दी राइटर फेल्ट नर्वस। ठीक है, राइटर क्या कर रहे थे, नर्वस फील कर रहे थे, हाँ थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे, क्योंकि वो डाउटफुल थे, डाउट था एक तरह से उनका कि अगर वो वुड बी ग्रांटेड द इंटरव्यू, क्या वो अपना इंटरव्यू लेने देंगे या नहीं लेने देंगे। क्यों, कभी ऐसा फील करते हैं जब कि वो उनके मन में आता है कि स्टीफन हॉकिंग से वो मिले, तो है ना, तो वो तभी पूछते हैं क्या, तब वो नर्वस थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है, डिड ही एट, अब उसी समय क्या वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, अगर हाँ तो क्यों। अब देखिए उन्होंने फ़ोन बूथ से तो बात कर ली थी कि हाँ वो मिल सकते हैं, तो वो नर्वस भी थे, ठीक है, क्यों थे हमने जान लिया। अब उसी समय क्या वो बहुत एक्साइटेड भी फील कर रहे थे, अगर हाँ तो क्यों। क्योंकि अब वो क्या कर सकते हैं, प्रोफेसर हॉकिंग यानी स्टीफन हॉकिंग पूरा नाम है, उनको देख सकते हैं फॉर दी हाफ एन आवर यानी 30 मिनट्स, फॉर हाफ एन आवर आधा घंटे के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, गेस दी फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, गेस करना है कि साइंटिस्ट ने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था राइटर से, सॉरी नॉट बाय राइटर, ओके, राइटर के द्वारा साइंटिस्ट को क्या क्वेश्चन पूछा गया ये बोला है यहाँ पे। यानी फिरदौस कंगा ने स्टीफन हॉकिंग से पहला क्वेश्चन क्या पूछा। तो आप ये सोच सकते हैं क्या क्या सोचा, या फिर आप बुक से ढूंढ सकते हैं। तो द राइटर उनका जो क्वेश्चन था वो हो सकता है हॉकिंग की डिसेबिलिटी, यानी जब वो चल नहीं पाते थे ना उसको कहते हैं, और उनको वो अपने डिसेबिलिटी के बारे में बोलते हैं कि आप अपने जो डिसेबिलिटी है, हाँ डिसेबिलिटी, चलने की जो क्षमता नहीं है उनमें, हाँ चल नहीं पाते हैं, तो आपने उसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि आप डिसेबल पीपल हैं। ये था उनका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर आ जाता है हम अपने थर्ड क्वेश्चन में। इसका ये क्वेश्चन कहता है, स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि आई हैव, अब देखिए उन्होंने रिस्पॉन्स में क्या कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था। डज द राइटर थिंक देयर वॉज अ चॉइस, क्या राइटर ऐसा सोचते हैं कि उनके एक कोई और चॉइस है। तो वो चॉइस क्या थी, तो ये थी, हाँ इसका आंसर होगा कि वो सोचते हैं कि एक और चॉइस है, यस। और वो चॉइस क्या थी, तो लिविंग क्रिएटिविटी विद रियलिटी, सच्चाई के साथ जीना, और ऑफ हिज वीकिंग बॉडी वॉज अ चॉइस, अपनी जो वीकिंग बॉडी है वो उनकी चॉइस थी, सच्चाई के साथ जीना और क्रिएटिव कुछ करना, ठीक है, वो कहते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि आई कुड फील हिज एंग्विश, एंग्विश का क्या होता है ये भी जान लेते हैं।
अभी पहले देखते हैं उससे पहले पूरा क्वेश्चन। व्हाट कुड बी द एंग्विश? एंग्विश क्या होता है? तो एंग्विश का मतलब होता है कोई पीड़ा, ठीक है, पीड़ा। अब देखिए पीड़ा की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, पीड़ा, तकलीफ, ठीक है, उन तकलीफ में देखना, ये सब था। तो क्या उनकी आई कुड फील हिज, मतलब उनकी जो तकलीफ थी उनके वो महसूस कर सकते थे। तो क्या उनकी तकलीफ थी ये आपको बतानी है। तो प्रोफेसर हॉकिंग थे, उनका जो माइंड था बहुत ज़्यादा ग्रेट आइडियाज़, वो बहुत ज़्यादा मतलब आंसर्स जो क्वेश्चंस बता मतलब पूछ रहे थे, वो उसके आंसर्स है ना बहुत ज़्यादा बताना चाहते थे, बहुत अच्छे से बताना चाहते थे, ज़्यादा बताना चाहते थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे क्लियरली, साफ से। और बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें फोर्स लगाना पड़ रहा था कुछ भी बोलने के लिए, टाइप करने के लिए। देखिए बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, बोलने का मतलब है कि यहाँ पे कंप्यूटर पे बटन टाइप करने का, ठीक है, ये बोला है यहाँ पे। तो ये चीज़ थी। तो इन लोगों मतलब उनके पास बहुत कुछ था बोलने के लिए, पर वो बोल नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी और उनकी जो बीमारी थी उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी, व्हाट endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most। अब देखिए जो राइटर है वो ऐसा मतलब साइंटिस्ट पे क्या देख लेते हैं कि वो कहते हैं कि उन्होंने सबसे खूबसूरत आदमी को देखा है। तो वो क्या देखते हैं प्रोफेसर, प्रोफेसर कह रही हूँ सॉरी, क्या नाम था उनका, फिरदौस गंगा। तो वो देख लेते हैं स्टीफन हॉकिंग जी की स्माइल, वन वे स्माइल, मतलब ऐसे एक तरफ से ऐसे मुस्कुरा देना, ठीक है। भले ही उनके पास इतनी तकलीफ हो, इतनी ज़्यादा उनकी व्यथा खराब हो, इतनी डिफ़िकल्टी हो टाइप करने में, अपना हाथ इधर से उधर ले जाने में, फिर भी वो थोड़ा सा खुश थे, ठीक है, उन्होंने वन वे स्माइल दी थी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सबसे खूबसूरत दुनिया में जो भी है ना, क्या कह रहे हैं, सबसे खूबसूरत आदमी को देख रहे हैं, जो कि कौन है, स्टीफन हॉकिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड अलाउड, रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटीफुल मैन, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, ब्यूटीफुल मैन का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। और विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस, अब आपको उस डिस्क्रिप्शन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत सा सेंटेंस कौन सा लगा। तो मुझे तो ये लगा, अब आप भी कर सकते हैं, ये वाले सेंटेंस लिख सकते हैं अपनी बुक में, मतलब सॉरी कॉपी में, बिकॉज ये जो है सच्चाई भी है और बहुत अच्छा भी है। तो वो लाइन थी कि बिफोर यू लाइक अ लालटेन, मतलब आप एक लालटेन देखते हैं ना, कि लालटेन अंधेरे में जलाते हैं और उनकी जो वॉल्स होती है ना, वो वॉर्म और बहुत ज़्यादा पतली होती है, लेकिन जो लाइट होती है असली काम कौन करता है, अंदर जो लालटेन की लाइट जल रही होती है वही असली काम करती है, ग्लास इतना काम नहीं करता है। लाइट ही उसके अंदर की जो चल रही होती है वो उजाला, मतलब क्या करती है, उजाला देती है, ग्लास नहीं देता है ना। तो वैसे ही जो स्टीफन हॉकिंग थे, उनका जो शरीर था भले ही उनका साथ ना दे रहा हो, या फिर जो शरीर था कोई भी काम का नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो अंदर आत्मा थी उनकी, उनकी जो मतलब सोच थी वो बहुत अच्छी थी। तो इसलिए उन्होंने लालटेन को उन आदमी से कंपेयर भी किया था। तो ये बहुत अच्छा सेंटेंस लगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द लालटेन इज़ द मैन, अगर लालटेन क्या है, आदमी है, तो उसकी जो वॉल्स है वो क्या है। अब ये बहुत इजी सा आंसर है। अब इसका आंसर क्या होगी, वॉल्स, अगर लालटेन जो है ना, लालटेन के वॉल्स हॉकिंग्स के केस में है उनकी स्केलेटन लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी स्केलेटन लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब एकदम हड्डी सा, मतलब एकदम सूखा साका सा, आपने देखी होगी ना इमेज स्टीफन हॉकिंग की, मतलब वैसे एकदम सूखा साका सा, ठीक है, वो वैसा था, है ना। तो फिर मतलब एकदम हड्डी जैसे आदमी थे, इतने पतले थे, काम नहीं कर पाते थे कुछ भी, उनके बॉडी काम नहीं करती थी। तो उनके जो वॉल्स हैं, तो रिप्रेजेंट किया है स्टीफन हॉकिंग की फिजिकल स्ट्रक्चर यानी बॉडी को, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द हाउस विद इन द वॉल्स, मतलब क्या हाउसेट थी उन जो पतली पतली सी वॉल्स थी ना उनमें। तो द ग्लो ऑफ इंटरनल सोल, यानी अंदर आत्मा की जो ग्लो थी वो बहुत अच्छी थी, जो कि वॉज द हाउसेट विद इन द थिन वॉल्स ऑफ हिज
बॉडी, जो कि मतलब जो देखिए हाउसेट का मतलब क्या होता है आपके मन में ये होगा, तो हाउसेट का मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि मतलब जो हाउसेट है ना मतलब जो उनके अंदर आत्मा है वही जो है ना वो मेन है एक तरह से। और जो उनकी जो बॉडी है वो कैसा उनका स्ट्रक्चर है ये मायने नहीं रखता है, उनके बॉडी फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है इनकी बॉडी का वो मायने नहीं रखता है, आपकी जो इंटरनल सोल है वही मायने लगती है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज द जर्नल कंक्लूजन्स डज द राइटर ड्रॉ, मतलब क्या मतलब कंक्लूजन निकालना चाहते थे इस कंपैरिजन करके, मतलब लाल्टन और जो स्टीफन हॉकिंग की बॉडी थी उनके बीच जो कंपेयर कर रहे थे वो क्या मतलब उनका निकालना क्या चाहते थे उसमें। तो जो राइटर है तो उनका ये कंक्लूजन निकलता है कि मतलब कि जो है ना अंदर आत्मा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन द बॉडी, यानी शरीर आपका कैसा भी हो, यानी हेल्दी हो या फिर नहीं हो, मतलब हेल्दी तो होना चाहिए, मेरा मतलब ये है कि आप जैसे कि बात करें आपका शरीर कैसा भी हो अगर काम करता है अच्छे से नहीं करता है ये बात नहीं है, पैरालिसिस है यानी डिसेबल है या नहीं है ये बात मायने नहीं करती है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, आपका ये मायने रखता है कि आपकी जो अंदर आत्मा है ना वो कैसी है। तो ये बात था। फिर उसके बाद है, तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि साइंटिस्ट जो है वो क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं डिसेबल्ड पीपल लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको याद हो चैप्टर में पूछा था कि आखिरी क्वेश्चन जो विदौस कंगा पूछता है स्टीफन हॉकिंग से, तो वो ये था कि वो मतलब क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं हम जैसे डिसेबल पीपल को। तो वो यही कहते हैं उनको उसमें कंसंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। वो एक बेवकूफ़ी होगी अगर वो नॉर्मल पीपल जैसे कि जो चल सकते हैं भाग सकते हैं तो वो ऐसे ही वो भागने चलने की कोशिश करे, तो ये सब ना, या फिर जो रनिंग एथलेट क्या भागने वाली जो रेस होती हैं उन सब की कॉपी करने की कोशिश करें ना, तो वो एक बेवकूफ़ी होगी। तो उन्हें उसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो खुश रहें। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्या रिफ़र करता है राइटर, मतलब राइटर क्या बताना चाहता है अपने गिटार इंसिडेंट को, और वो जो आइडिया है कि मतलब जो वो इंसिडेंट शेयर करते हैं वो किस आइडिया को सपोर्ट करता है। तो राइटर बताते हैं कि कुछ साल पहले, मतलब कई साल पहले मैंने क्या एक बड़ा सा स्पेनिश गिटार बजाना सीखने की कोशिश की थी। मैंने मतलब बहुत सालों तक किया था, नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ साल पहले उन्होंने क्या किया, गिटार सीखने की कोशिश की, उन्होंने कई सालों तक ये कोशिश की कि वो सीख जाए, लेकिन एक रात उन्होंने क्या कर दिया, स्पेनिश गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं ऐसे नहीं जो तार सी लगी होती हैं उसको क्या कर दिया, लूजन कर दिया, और वो बहुत खुश हो गए उसके बाद। तो मतलब क्या होता है, मतलब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं बार बार, मतलब देखिए स्पेनिश गिटार जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, तो जो नॉर्मल पीपल हैं वो बजा पाते हैं, लेकिन जो डिसेबल पीपल होता है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वो बजाना। तो वो वही कोशिश कर रहे थे, तो वो तो क्या करते हैं वो मतलब स्ट्रिंग्स उनके जो तोड़ देते हैं, तब उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये जो इंसिडेंट था वो सपोर्ट करता है कि जो डिसेबल पीपल होते हैं उन्हें उसी चीज़ में फोकस करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं, और जिसमें वो अच्छे नहीं है उन पे कंसंट्रेट करना बेवकूफ़ी है। 10th क्वेश्चन है कि राइटर एक्सप्रेस उनका जो मतलब वो ग्रैटिट्यूड है या फिर मतलब थैंकफुलनेस है वो स्टीफन हॉकिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो वो इतने ज़्यादा थैंकफुल क्यों होते हैं, इतने ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के होते हैं, तो क्या देखिए वो कहते हैं कि मतलब जब वो स्टीफन हॉकिंग से मिले उनके इंटरव्यू के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील किया, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छी सीख प्राप्त कर ली है किससे, स्टीफन हॉकिंग से। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और मतलब आपको क्या करना है, कुछ ये देखिए फर्स्ट ये देखिए ये सेंटेंस कुछ दिए हैं,
फिर आपको ये ए दिया है और बी दिया है, उसको आपको मतलब क्या करना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर दिखा दे रही हूँ आपको। तो फर्स्ट का आंसर होगा देयर वॉज अ असिस्टेंट ऑन द लाइन, आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। सेकेंड का होगा you get fed up with people asking to be brave as if you have courage account on which you are too lazy to draw a check. फिर थर्ड का आंसर होगा देयर ही was tapping at a little switch in his hand trying to find out the words on his computer. फिर फोर्थ का होगा you you look at his eyes which can speak. अब देखिए बाकी सारे क्वेश्चन मतलब जो सेंटेंसेस का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली आ रहा होगा। अब फोर्थ का शायद आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आए, तो मैं इसका बता दूँ कि मतलब उनकी जो आंखें हैं ऐसे लग रहे थे बोल रही थी, किनके आंखें, स्टीफन हॉकिंग के आंखें ऐसा लग रहा था वो बोल रही हैं। लेकिन जो स्टीफन हॉकिंग की आंखें हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा बोलना चाह रही हैं, लेकिन मतलब वो क्या कर रही हैं, वो बता नहीं पा रही हैं, बहुत मुश्किल हो रही है उनको बताने में। तो जो फिफ्थ का आंसर होगा वो होगा इट डजेंट डू मच गुड टू नो दैट देयर वॉज अ पीपल स्पैनिंग विद इन एडमिनिस्ट्रेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल। तब देखिए इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। वर्किंग विद द लैंग्वेज पेज नंबर 106 से आपकी फुल ग्रामर शुरू हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं मैं इस ग्रामर पे भी वीडियो बनाऊँ, एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर डेफिनेटली बनाऊँगी वीडियो। एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड